गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या क्या किया और कैसे ट्रेड्स हम लोगों को हाथ लगे। ठीक है, पहले निफ्टी फ्राइडे वाले दिन जब वीक डेली एनालिसिस कर रहा था तब भी मैंने बताया, और कल रात में जब वीकली एनालिसिस किया तब भी मैंने बताया कि यहाँ एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने की चांसेस है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। तो आज ग्रीन कैंडल ही फॉर्म हुआ। ठीक है, ये देखिए ग्रीन कैंडल। और निफ्टी में बस एक थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन ये फिर से क्रिएट कर दिया मार्केट ने कि ये डोजी कैंडल बनाया। अब ये डोजी कैंडल का मतलब वही है कि भाई इंडियस इश्यू है, कल इधर भी घूम जा सकता है इधर भी आ सकता है। तो क्या करना है कैसे करना है आप खुद सोच लो। जब तक ये नहीं टूटेगा, मतलब इसका हाई नहीं टूटेगा, जैसे कि 24,492 मतलब 24,500 के अब जब भी जाएगा मार्केट सी सेट बैठ जाइए, स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का रख लीजिए, बस देखते रहिए तमाशा। हाँ, तमाशा ही है और कुछ नहीं होता है। यहाँ तक लेके जाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर नीचे लेंगे, यही चलते रहता है। और उसके बाद में अगर मार्केट नीचे इसके लो में कटता है तो फिर यहाँ से पीई में बैठ जाइए और देखते रहिए बस कितना मिलता है कितनी पॉइंट। सिंपल सा एक टेक्निक है निफ्टी में, अगर आपने रोज़ का 15-20 पॉइंट ले लिया, बैंक निफ्टी में 30-35 पॉइंट ले लिया, बहुत है। वो आपका माइंड को एकदम अच्छे से बना देगा, रोज़ उतना प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। ठीक है, वो बाद में साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में है, वो देख के बताएंगे फिर बाद से। अभी क्या है ना, ये देखिए ये वीकली शुरुआत हुआ है 24,251 पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वीकली जो ओपनिंग होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, डेली का क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट रहता है। तो उस हिसाब से आप इस कैंडल में क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लो। ये वीकली का ओपनिंग है तो 24,251 और आज का क्लोजिंग है 24,339। तो ये दो लेवल्स इम्पोर्टेंट है, ये दो लेवल्स पे भी डिपेंड करके आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ है मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, अभी आपने अगर निफ्टी में अगर आपने ये लेवल ब्रेक हो गया बोल के आपने पी साइड लिया तो मैक्स कोशिश करिए कि यहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर ले एक बार। अगर इससे भी नीचे जा रहा है तो फिर से एंट्री कर लीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ से आपको मार्केट तो ऐसे ही आपको बुलाते रहेगा, रुझाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर नीचे थोड़ा जाके यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब करके घूम जाएगा, आप देखते ही रह जाओगे, जो प्रॉफिट बन रहा था वो भी निकल जाएगा। ऐसे ही इस तरफ भी अभी लिक्विडिटी क्या है इसके लिए, ये कैंडल के लो में लिक्विडिटी है, इस कैंडल के लो में भी लिक्विडिटी है, तो इस कैंडल के हाई में है। तो इधर की लिक्विडिटी लेना उसके लिए उतना मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि ये इधर करीब है, तो ये इधर भी आके इधर की लिक्विडिटी लेके नीचे भी आ सकता है, और ये थोड़ा गैप डाउन खुल जाए और ये दो कैंडल्स की लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आराम से सोच के प्लान कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कैंडल अलग बना है, अलग इसलिए बना है इसमें ऊपर से विक ज़्यादा है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग को बता रहा है। तो ये बस यहाँ पे एक सपोर्ट लेके खड़ा है, अभी समझ लीजिए ये सपोर्ट मिल गया उसको, इस कैंडल का सपोर्ट मिल गया। अगर इसका ओपनिंग अगर टूटता है तो फिर ये लेवल और ये लेवल, ये दोनों ही इसके सपोर्ट्स बनेंगे। अगर ये लेवल जैसे आज का क्लोजिंग है, आज का क्लोजिंग टूटता है तो फिर ये लेवल ये लेवल, बस इतना याद रख लीजिए, उसके ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उतने पॉइंट्स काफ़ी है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए। ये अच्छा खासा नहीं, बहुत अच्छा। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अगर गैप डाउन खुल के यहाँ तक भी आता है तो 51,000 ब्रेक करता है, 5779 बोल करीब करीब आपको 230 पॉइंट है। 230 पॉइंट अगर आपने होल्ड कर लिया तो आपको ऑप्शन में आराम से 50 पॉइंट मिल जाएंगे, 50-60 पॉइंट। ठीक है, वो बहुत है। नहीं, अगर आपको ट्रेल करना आता है तो भाई आप ट्रेल करते गए,
मान लीजिए कल को मार्केट अगर इसका लिक्विडिटी लेने यहाँ तक भी आ गया, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले होगी। 51 से 5390 तक, मतलब 400 तक 600 पॉइंट का फॉल हो गया। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा गैप डाउन खुल के ऊपर निकल गया, तो इस एरिया का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। गैप डाउन अगर खुल रहा है, मान लीजिए 51,000 पे ही खुल रहा है, तो ये रेजिस्टेंस जब 500 पॉइंट तो इधर ही मिल गए, अगर और थोड़ा निकल गया तो 200 पॉइंट और मिल गए। तो इस ऐसे थोड़ा माइंड को मेकअप करिए। बस कभी भी आप ट्रेड में एंट्री डायरेक्टली, अगर ग्रीन कैंडल्स कंटिन्यू बनते जा रहे हैं तो अंदर घुसिएगा नहीं, एक रिट्रेसमेंट होने दीजिए, रेड कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद में ग्रीन कैंडल में एंट्री करिए, ठीक है। तो ये हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी। और आज के ट्रेड्स देख लेते हैं। निफ्टी में पहले दो कैंडल्स 915 920 में आपको स्पेशल कैंडल्स मिले, लेवल्स ड्रा किए, उसके बाद में फिर से ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट्स को देख लिया। उस पर डिपेंड करके हमने 24,200 CE 24,200 PE को चार्ट्स को लेआउट किया और इसमें एक स्पेशल कैंडल बना 945 पे। उसके बाद में PE साइड एक भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। CE साइड में इधर एक ही अच्छा ट्रेड एक्टिवेट हुआ और जिसने होल्ड किया, मतलब यहाँ रिट्रेस भी किया है, ये देख लीजिए 10 o'clock को। ये रिट्रेस करने पे इसकी बाइंग प्राइस है 167 पे। अगर आपने बाई किया है तो इसका हाई गया था 331 तक, मतलब आप समझ लो 331 माइनस 167, पैसा डबल हो गया भाई साहब। आपने जितना इन्वेस्टमेंट लगाया 100% प्रॉफिट आ गया इसमें। 2-3 पॉइंट का फ़र्क है, इट्स नॉट ए बिग डील। तो अच्छा ट्रेड मिला आज, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि 930 935 का स्पेशल कैंडल बने, उसके बाद में लेवल्स ड्रा किए, लेवल्स ड्रा करने के बाद में CE चार्ट लेआउट किए, 51,100 CE 51,300 PE करने के बाद में 940 का स्पेशल कैंडल बना। उसके बाद में PE साइड एक भी एक्टिवेट नहीं हुआ। फिर CE साइड में आपको इधर एक, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ एक, तो 3 ट्रेड मिले। यहाँ थोड़ा अच्छा पॉइंट्स मिले, इधर थोड़े ठीक ठाक मिले, इधर थोड़े कम मिले, बट मिले। मैंने यही बताया ना कि आप बैंक निफ्टी में खाली 30-40 पॉइंट निकालिए एक ट्रेड में, निफ्टी में 15-20 पॉइंट निकाल लीजिए। मतलब अगर दिन भर में आपको निफ्टी में 2 ट्रेड और बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड मिल गए, तो निफ्टी में 30 पॉइंट हो गए, प्लस बैंक निफ्टी में आपको 2 ट्रेड में 2-30 60 पॉइंट हो गए। तो अच्छा है ना, मतलब 60 पॉइंट्स इंटू 15 अगर एक लॉट से करते तो 900 रुपये वो हो गया, और 30 इंटू 25 750 वो हो गया, तो ओवरऑल 1650 हो गया। क्या चाहिए आपको और? मतलब ये बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। मैं बिगिनर्स लेवल्स पे बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। एक्सपर्ट्स तो भाई वो तो हज़ारों में लाखों में मारते हैं, ठीक है। हम तो अभी मैं ये जो सलाह दे रहा हूँ ना, ये 100 200 300 400 कमाने का सोचते हैं ना, उनके लिए बोल, ठीक है। जो हज़ार कमाना चाहते हैं, 2000, मतलब हज़ारों में लाखों में कमाना चाहते हैं, वो ऑब्वियसली उतने ही पॉइंट उठाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं उठाते। कुछ लोग होते हैं जो लंबे ट्रेड्स उठाते हैं, वो दे आर एक्सपर्ट्स, ठीक है, अच्छी बात है। ये स्कैल्पिंग जो होते हैं, स्कैल्पर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कम पॉइंट्स उठाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी लगाते हैं, उसमें प्रॉफिट जितना होता है ना, लॉस भी होने के उतने चांसेस है। लेकिन आपका अगर स्ट्रैटेजी कंफर्म है कि हाँ ये ऐसा ही होने वाला है आज, तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप ट्राई करो। उसमें भी स्टॉप लॉसेस लगते हैं, ऐसे ही नहीं कि नहीं लगते, बट मंथ में 2-3-4 बस, बाकी दिन तो आपको प्रॉफिट ही बनेगा ना। तो उस हिसाब से सोचना चाहिए, हमें लॉस कभी नहीं देना या ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बस आपके पास अच्छा खासा कैपिटल रख ले, एक लॉट से शुरू करें। बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट एक ट्रेड में, और निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट, बस ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।